हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो और एग्ज़ाम्स के डेट्स आ चुके हैं और इसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही ईपीएफओ के भी एग्ज़ाम्स हैं और इसी के कुछ समय बाद एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले आईबी और सीआरपीएफ एससीएम के एग्जाम्स हुए थे। तो उन एग्जाम्स में वैन आरए के जो सवाल पूछे गए थे वो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। 10 सवालों को आज मैंने छाटा हुआ है, बहुत ही अच्छे और प्यारे से सवाल हैं। तो इन सवालों को आज हम लोग टैकल करने वाले हैं और इन सवालों को आज हम लोग अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी का काम क्या है, सबसे पहले इन सभी सवालों को स्वयं आप लगाएंगे और 10 में से कितने सवाल आप लोग के बने हैं, कितने सही सवाल हैं, वो जरूर बताएंगे। तो इन सवालों को करने से पहले अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और जानते हैं आप, वीडियो के एग्जाम्स में इस तरह के सवाल 3 कन्फर्म रहेंगे, तो वीडियो के लिए भी ये अपना सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए और सेशन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट अपना क्लास शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। आपसे बोला जा रहा है वहाँ आरेख चुनिए, वहाँ आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। शब्द आपके पास क्या है? जानवर, तेंदुआ और शेर। तो आपको मालूम है दोस्तों, जानवर वर्ग के अंदर तेंदुआ और शेर आ जाएंगे और तेंदुआ और शेर का आपस में कोई भी संबंध नहीं होगा। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। बहुत ही आसान सा और इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम टू सेम उसी प्रकार का कुछ सवाल है। सवाल क्या है? पालतू पशु, कुत्ता और बिल्ली, इसका वैन आरेख आपको बनाना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, ए बी सी और डी आप कर दीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुत्ता और बिल्ली ये दोनों ही पालतू पशु के वर्ग में आ जाएंगे। तो पालतू पशु का एक वर्ग बन जाएगा और इसमें कुत्ता और बिल्ली का आपका वैन आरेख बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर है, गौर करिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अलग अलग खंडों की संख्या परफ्यूम के विभिन्न ब्रांडों का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूगो, बर्बेरी और चैनल के बारे में कुछ बात हो रही है। सवाल क्या है? ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो चैनल और ह्यूगो दोनों ब्रांड का उपयोग करती है? चैनल और ह्यूगो दोनों ब्रांड का उपयोग करती है। तो गौर करिए, जहां पर मेरा ये अभी मार्कर चल रहा है, ये गौर करिए 70 और ये 30, यही पोर्शन तो है। ह्यूगो और चैनल यही तो पोर्शन है। तो 70 और 30 आप जोड़ दोगे तो आपका जवाब कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 100। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल वैन आरेख का बहुत ही सरल सा और आसान सा है। सवाल देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। सवाल आपसे कह रहा है कितने घरों में केवल सैमसंग के इलेक्ट्रॉनिक सामान है। यानी कि केवल और केवल सैमसंग से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। तो गौर करिए, केवल और केवल सैमसंग तो यही है ना, 59। यानी कि 59 जो लिखा है यही तो ओनली सैमसंग को रिलेट करता है। तो 59 आपके विकल्प में है क्या? जी हाँ। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन 3। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पांचवा सवाल आप लोग के स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है। गौर करिए, कार, जीप और मोटर बाइक के बारे में चर्चा की जा रही है। सवाल क्या है? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास परिवहन के साधन के रूप में या तो केवल कार या केवल जीप है? मतलब ओनली कार या ओनली जीप का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा है। तो ओनली जीप गौर करो मेरे दोस्त कितना है? 67। और ओनली कार कितना है मेरे भाई? 45। तो 67 और 45 का टोटल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 112। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं हाल ही में 2-3 महीने पहले जो आईबी और सीआरपीएफ के पेपर में किस तरह के सवाल एग्जामिनर ने पूछे थे। ठीक है, तो एग्जाम के क्वेश्चंस है, तो आपको सिर्फ नॉर्मल बेसिक्स पता होने चाहिए और ये फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए और आराम से कर आना है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। छठवां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। सवाल क्या पूछ रहा मेरे दोस्त? कौन से अक्षर गणित और विज्ञान दोनों को दर्शाते हैं लेकिन अंग्रेजी को नहीं? किसको नहीं? अंग्रेजी को नहीं। मतलब अपना जो वैन आरेख है वो संबंधित किससे होना चाहिए? गणित और विज्ञान से। अंग्रेजी वाले से लेना देना नहीं होना चाहिए। तो गौर करो मेरे भाई, गणित और विज्ञान के लिए यही वाला पोर्शन तो है जहां पर मैं अभी मार्कर चला रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला पोर्शन ही तो गणित और विज्ञान से है। ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन अंग्रेजी में आ जाता है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ गणित और विज्ञान चाहिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जा रहा है? यहाँ पर जवाब आ जाएगा क्यू और विकल्प कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान सा प्यारा सवाल पूछा गया। केवल 2 आकृतियों से संबंधित संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो केवल शब्द जुड़ा है और इससे संबंधित यहाँ पर सवाल को आपको हल करना है। तो केवल 2 आकृति पूछा गया है। तो गौर करो मेरे दोस्त, केवल 2 आकृति से संबंधित यही तो एक पोर्शन तो ये है।
16 जो सर्कल और वर्ग से संबंधित है, एक तो 16 हुआ मेरे भाई। अगला गौर करो, ये जो आपका पंचभुज है, पंचभुज और पंचभुज, ये गौर करना, ये पंचभुज और वर्ग इससे संबंधित एक भाग है 22। एंड लास्ट वन, ये गौर करना मेरे दोस्त, ये आपका वृत्त और ये पंचभुज, यहाँ से संबंधित एक भाग आ रहा है आपका क्या, ये 5। मतलब इन तीनों का आपको गुणा करना है, तो 22 पंचे हो जाएगा 110 और इसमें गुणा कर देना है 16 का, तो जहर सी बात है आपका जवाब आ जाएगा मेरे भाई 1760। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। ठीक है, बहुत ही हलवा सा सवाल था। बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 8वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर गौर करिए, सवाल क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसे शिक्षित शिक्षकों को दर्शाती है जो कि क्या नहीं है, विवाहित नहीं है। यानी कि शिक्षित शिक्षक होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, विवाहित नहीं होने चाहिए। मतलब विवाहित वाले व नारिक से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो गौर करिए मेरे दोस्त, क्या पूछा है, ऐसे शिक्षित शिक्षक, तो शिक्षित शिक्षक, तो ये वाला अपना जो भाग है, ये वाला जो अपना भाग है, यही तो अपने आंसर के लिए उपयुक्त है 5, बाकी 2 तो विवाहित में आ जाएंगे। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जवाब 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आप लोग स्क्रीन पर क्या पूछा गया, ऐसी कितने दुकानें हैं जहां या तो केवल कपड़े या केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं बेची जाती। ऐसा क्वेश्चन आप लोग ने 5वां या 6वां सवाल किया था। तो गौर करो मेरे दोस्त, या तो केवल कपड़े कहाँ है मेरे दोस्त, 100, केवल कपड़े क्या है 100, और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स किसका प्रतिनिधित्व करता है, 91 का। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 191। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मेरे भाई, डी नंबर। ठीक है, आ जाते हैं सेशन के आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल आप लोग के स्क्रीन पर, सवाल क्या है गौर करिए, त्रिभुज शिक्षकों का निरूपण करता है। तो ये त्रिभुज को शिक्षक लिख दीजिए, ये शिक्षकों को दर्शाता है। वृत्त खिलाड़ियों का निरूपण करता है, ये जो सर्कल है ये खिलाड़ियों को बता रहा है। और आयत जो है ये संगीतकारों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, संगीतकारों को। ठीक है, तो ये संगीतकारों को दर्शा रहा है। सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल आपसे पूछ रहा है आरेख में कौन सा क्रमांकित स्थान उन शिक्षकों का निरूपण करता है, उन शिक्षकों का निरूपण करता है जो क्या है, जो खिलाड़ी और संगीतकार भी हैं। मतलब ऐसे शिक्षक जो खिलाड़ी और संगीतकार भी होने चाहिए। यानी कि ऐसा भाग जो त्रिभुज, वृत्त और ये वर्ग, आयत, इन तीनों में होना चाहिए। तो एक ही आपका भाग आ रहा है, कौन सा, 5वां। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो 10 क्वेश्चन के साथ आज मैं आपके सामने आया था। तो 10 क्वेश्चन जो हाल ही के एग्जाम से पूछे गए थे वो आप लोग ने मेरे साथ किए। सेशन आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और ये हाल ही के क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 में से आपके कितने सवाल सही थे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के साथ किसी अन्य टॉपिक में अगले सेशन में। टिल देन हैव अ गुड डे, जय हिंद, बाय बाय।